अब आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन इसी श्रृंखला को क्वेश्चन 7 ले रहे हैं कि एक व्यापारी के पास रुपए 78,592 रुपए थे। कितना? कुल रुपया 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,212 रुपए था। इस खरीदारी के पास उसके पास कितनी धनराशि से बच जाएगी? यानी ऐसा समझ लीजिए कि जितना पैसा आप बाजार में कुछ न कुछ बाजार जाते हैं तो कुछ पैसा जेब में लेके जाते हैं, तो वो समझ लीजिए कि व्यापारी के पास इतने थे, ठीक है ना। और जब बाजार जाते हैं तो कुछ सामान खरीदते हैं तो जो जो तय होता है उसका मूल्य चुकाते हैं, और अगर कुछ बचता है तो वो हिसाब बताना है कि कैसे कितना बचा खरीदारी के बाद। तो लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले व्यापारी के पास रुपए इतने थे, तो लिखते हैं, हम भी लिखते हैं व्यापारी के पास कुल रुपए। व्यापारी के पास कुल रुपए। व्यापारी के पास कुल रुपए कितने हैं? 78,592। इतने कुल रुपए हैं, ठीक है। कर क्या रहा है उससे? वो 40 रेडियो खरीद रहा है। तो कितने हैं रेडियो की संख्या? रेडियो की संख्या। रेडियो की संख्या क्या है? रेडियो की संख्या है 40। और क्या बोला? प्रत्येक रेडियो का मूल्य, यानी एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य कितना है? 1200 रुपए, ठीक है। ये रुपए का चिन्ह चाहे यहां बना लीजिए, चाहे ऐसे रुपए में रुपए लगा दिया करिए। ये इतने रुपए है। इस खरीदारी के बाद तो अभी पहले देख लीजिए कि कितना पैसा खर्च किया इसने। तो एक रेडियो की संख्या इतनी है, एक रेडियो का मूल्य इतना है, तो 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? एक रेडियो संख्या इतना है, तो 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? 12,000 में 40 का गुणा कर दीजिए, तो 1,0,2,0,3 इस तीसरा 1,0,2,0,3 क्यों? क्योंकि 3 2 इधर है, 1 इधर है, 3 ये लग जाएंगे, और 12 में 4 का गुणा कर दी तो 12 चौके 48, यानी 48,000 रुपया कुल उसका मूल्य निकल आया, ठीक है। अब व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे? 78,592, है ना। तो अब कितने शेष बच जाएंगे? तो 78,592 में 48,000 जितने खर्च हो गए हैं उतना कम कर दीजिए, तो उसके पास शेष धनराशि बच जाएगी, बची हुई धनराशि निकल आएगी। तो लिखते हैं 40 इतना हो गया। अब क्या करेंगे? कुल रुपए तो इतना है, इसको घटाना है, तो व्यापारी के पास शेष धनराशि, व्यापारी के पास शेष धनराशि। शेष धनराशि कैसे आएगी? यानी कि कुल रुपए में से खर्च रुपए कम कर दीजिए। कितना करना था? कुल रुपए में से खर्च रुपए घटा दीजिए। तो कुल रुपए कितने थे? ये 78,592 में से घटाना है कितना? खर्च रुपए। इधर जितना रेडियो का मूल्य था यही तो खर्च किए गए थे, यही तो खर्च थे। तो लिख दीजिए 48,000, चूंकि खर्चा कर चुका है ऑलरेडी, तो अब घटा दीजिए। तो 2 में से 0 गया तो 2 आया, 9 में से 0 गया तो ये 9 बचा, 5 में से 0 गया तो ये 5 बचा। अब देखिए 8 में से 8 गया, ये भी 0, 7 में से 4 गया 3, 30,592 रुपए शेष बचे। इतना पैसा बचा।
अब लेते हैं इसका 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न लेते हैं कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, ये बताना है। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कि दो प्रकार की स्थितियां बताई जा रही हैं कि जो 7236 को 7236 को एक बार 56 से गुणा कर रहा है, ये पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति है 7236 को 65 से गुणा करना। फिर इनका जो सही उत्तर आता है वो कितना अधिक था, ये बताना है। तो चलो हम भी करते हैं इसको कोशिश। इसको क्या करना चाहिए, इसकी जो दोनों स्थितियां पहले वो लिख लीजिए। तो ये पहली स्थिति मतलब जो भी शुरुआत में करना था किया इसने। पहली स्थिति क्या किया, 7236 को कर दिया है 56 से गुणा, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या कर दिया है उसने, दूसरी स्थिति यानी जो दूसरी स्थिति बन रही थी वो क्या थी, 7236 को गुणा कर दिया उसने 65 से, यानी 65 से गुणा करना था और कर दिया इतना। अब ये कह रहे हैं इसका सही उत्तर बताओ। तो एक तरीका तो ये होता है कि इन दोनों का गुणा करके इसका आपस में गुणा करके दोनों को घटा दो। तो उसमें चूंकि प्रश्न में थोड़ा सा वो उन्होंने कहा है कि गुणा करना कि दोनों का अलग अलग गुणा करना आवश्यक नहीं है। तो जब ऐसा स्थिति आ जाती है जहाँ पर गुणा करना आवश्यक ना हो, तो हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन लेने का गणित के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। जो इस पर कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो इसको इन दोनों को एक साथ लिख के सही स्थिति, तो अभी कितना है, सही उत्तर से कितना अंतर, तो सही उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर सही उत्तर से कितना उत्तर अधिक था, तो सही उत्तर पहले तो निकाल लो होना क्या चाहिए। तो 7236 गुणे 65 में से एक काम करिए, इसको पहले घटा दीजिए नियम के आधार पर। 7236 गुणे 56 कर लीजिए। अब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 7236 है। तो ये नियम के आधार पर 7236 का कॉमन लीजिए, कहते हैं ना, पढ़ चुके हैं पहले। तो इसमें से कुछ कॉमन निकाल लिया। अब इधर क्या बचा है, 65, और इधर बचा 56, ये देखिए, है ना। अब इसमें से क्या करना है, इसको घटा दीजिए। तो 7236 में से ये घटाने के बाद कितना, 56 और 4 60 5 65, यानी कि 9 बचा। तो कोष्टक जब हटेगा तो यहाँ पर ये 9, इन दोनों घटा के यहाँ 9 आ जाएगा। अब ये दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, कितना अधिक था, सही उत्तर कितना अधिक था, यहाँ की इसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था, सही उत्तर से अधिक, ठीक है, ये अधिक मान, ठीक है, ये सही उत्तर से कितना अधिक, सही उत्तर से अधिक था, ऐसा लिख लीजिए। ये जो इतना जितने ये अंक आ जाएंगे वो अपने तो गुणा कर लीजिए। 9 छक्का 54 की 4, हासिल का 5, और 9 तारीख 27, 27 5 32 की 2, हासिल का 3, और 9 दूनी 18, 18 3 21 की 1, हासिल का 2, और 9 सत्ते 63, 64 और 65, 2 की जो लगने के बाद, तो 65,124 ये सही उत्तर से इतना अधिक था। ये हमारे जवाब में। अब लेते हैं अगला 9वां नंबर। ये 9वां प्रश्न लेते हैं कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, या आवश्यकता है। तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखिए इसको क्या कर रहे हैं, हल करने के लिए पहले हमको एक पैमाना याद रखें तो हमको आसानी, क्योंकि देखिए इसमें से मीटर और सेंटीमीटर दोनों एक साथ है, तो हमको किसी एक में बदलना पड़ेगा। तो पहले एक में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो पहले हमको याद रखना चाहिए पैमाना। पैमाना शुरुआत में ही पढ़ा दिया गया था आपको कि पैमाना 1 मीटर
बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो सारे का सारा एक साथ मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, फिर उसमें से जरूरत के हिसाब से अपना हल कर लेंगे। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, पैमाना कितना होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 15, अर्थात 215 सेंटीमीटर। 2 मीटर का 200 और 15 और सेंटीमीटर के दोनों जुड़ के इतना हो गया। अब कपड़े को भी मीटर में दिया है, ये 40 मीटर कपड़ा, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो कुल कपड़ा और या लिखे एक कमीज में लगने, यहाँ पर ये क्या निकला हमने, ये निकला है एक कमीज में लगने वाला कपड़ा, एक कमीज का कपड़ा। तो ये एक कमीज का कपड़ा किस में निकल आया है, ये एक कमीज का कपड़ा जो है सेंटीमीटर में, और कुल कपड़ा कितना था 40 मीटर था, और इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए बन जाएगा 40। तो एक लग 4, 2 पहले से है और एक इधर का 2 इधर का, इतने सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास 4000 सेंटीमीटर का कपड़ा है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि कितनी कमीजें सी जा सकती हैं। तो क्या करना है, कुल कपड़े में से अगर इतने कपड़े का भाग दे दें, एक कपड़े कमीज के कपड़े का भाग दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, कुल कमीजें निकल आएंगी, और यदि कुछ शेष बचता है तो वही बचा कपड़ा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो बनने वाली कुल कमीजें, तो लिखेंगे बनने वाली कुल कमीजें। कुल कमीजें में कैसे निकालेंगे, कुल कपड़े में से एक कमीज के कपड़े का भाग दे देते हैं। कुल कपड़ा सेंटीमीटर में और एक कमीज का कपड़ा, एक कमीज का कपड़ा, ये भी सेंटीमीटर में, इन दोनों का भाग दे दीजिए। तो कुल कपड़ा कितना था हमारे पास 4000 सेंटीमीटर, और 215 जो है एक कपड़े में लगने वाला 215 सेंटीमीटर का कपड़ा लग रहा है। तो इसको हल करने का क्या तरीका है, भाग दे दीजिए। तो अब ऐसे भाग नहीं जा रहा, तो आप यहाँ पर एक काम करें, यहाँ भाग दे दीजिए। ये रहा 4000 और ये रहा 215। अब देखिए थोड़ा सा भाग देना तो थोड़ा आना चाहिए अपने को। तो देखिए 2 का पहले अगर 2 एक कम 2 तो ठीक है, 2 दूनी 4, 4 से, लेकिन 15 दूनी 30, तो यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। तो 215 घटा दीजिए, ये इसमें से 10 में से 5 गया 5, और ये मैंने 9 में से 1 गया 8, और ये बन गया 3, 3 में से 2 गया 1, 185। ठीक है, अब ये शून्य उतारा, तो इसका कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 पंचे 40, और 8 एकम 8, 4 12 की 2, हासिल का 1, और 8 दूनी 16 और 1 17। ये घटा दीजिए, 0, इधर 3 और इधर 1, और ये कैंसिल। तो ये शेष बचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो भाग दिया है तो ये 18 ये कमीजें बन जाएंगी। इधर जो पूरा भाग जाता है तो ये कमीजें हो जाती। तो हम उत्तर कैसे लिखेंगे, पहाड़ा तो दे दिया, और जो ये शेष बचा कपड़ा है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखिए 18 कमीजें कितनी सी जा सकती है, तो जवाब देना है तो पहले लिखेंगे 18 कमीजें बनेंगी। कितनी सी ये क्या हो गया, ये तो 18 कमीजें बन गई, बनेंगी। ठीक है, अब वो एक चीज और भी है,
बनने के बाद कपड़ा कितना बचा है? 130, क्योंकि 130 सेंटीमीटर बचा है ना। तो और शेष कपड़ा यहाँ पर लिख लीजिए, शेष कपड़ा कितना है? 130 सेंटीमीटर। अब इसी को अगर चाहे तो मीटर में भी बदल दीजिए, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, तो ये बन जाएगा 1 मीटर और कितना? 30 सेंटीमीटर। चाहे तो ऐसा भी लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना कपड़ा हमारा शेष और इतनी कमीजें बनेंगी। तो लेते हैं 10वां नंबर भी। हाँ, ये 10वां प्रश्न लेते हैं। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, यानी दवाइयां हैं बक्सों में भरी जा रही हैं, और ऐसे प्रत्येक बक्स का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। ये 4 किलोग्राम माने 4 किलोग्राम और 500 ग्राम यानी 4.5 किलो है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्स बनाए जा सकते हैं, लादे जा सकते हैं? यानी कि एक गाड़ी में इन बक्सों को भरना है और उस बक्स गाड़ी की जो क्षमता है वैन की, वो 800 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं ले जाना है उसमें। तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं ये बताना। तो चलो देखिए, सब समझते हैं। तो पहले तो हम इसको कितना, ये है कि ये जो है पहले किलोग्राम, एक बक्से का भार निकाल लेते हैं। तो एक बक्से का भार, एक बक्से का भार, एक बक्से का भार कितना दिया हुआ है? 4 किलोग्राम 500 ग्राम। 4 किग्रा और 500 ग्राम, ये तो एक बक्से का भार है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको बना, अभी जैसे हमने पैमाने से एक प्रकार का पैमाना बना लिया था, यानी 2 पैमाने लिखे हैं, किलोग्राम और ग्राम। तो हमको एक ही काम करते हैं, इसको हम बदल देते हैं ग्राम में। तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 4 का बन जाएगा 4000, और ये 500 कितने ग्राम, अर्थात बन गया 4500 ग्राम। यानी कि किलोग्राम को हमने बदल लिया ग्राम में। अब वैन की क्षमता वाला भी ग्राम बदल लीजिए। तो वैन की क्षमता, वैन माने गाड़ी की क्षमता, गाड़ी की क्षमता कितनी है? 800 किग्रा, यानी 800 किलोग्राम। तो 800 में 1000 का गुणा कर लीजिए, यानी ये ग्राम में बदल लीजिए। 800 किग्रा था ना, किलोग्राम, तो ये इतना ग्राम में बदल जाएगा। या एक बार ऐसा करिए, इसको 800 किग्रा लिख लें, किग्रा था। अब इसको जो है हम सीधे सीधे ग्राम में बदल देते हैं। तो 800 गुणे 1000 बन गया, 8 के बाद 3 और 2 5, तो 1 2 3 4 5, ये ग्राम में बदल गया। ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है। तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो बक्से, तो वैन की क्षमता निकल आई, तो बक्से लादे जाने वाले बक्सों की संख्या, वैन में लादे जाने वाले बक्सों की संख्या ये निकल आएगी। कैसे? इसमें जो है जो वैन का जितना भाग क्षमता है, यानी कि ये इतना में इसका भाग दे दीजिए, 4500 का, इतने का भाग दे दीजिए। तो इससे क्या है, संख्या निकल आएगी, क्योंकि एक बक्से का भार इतना है और कुल क्षमता इतनी है। तो इसमें से देखिए, इसको हल कर लीजिए, 2 शून्य पहले अलग कर लीजिए। तो अब क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा 8000 में से 45 का भाग दे देना है। अब एक काम करें, यहाँ पर भाग दे दीजिए, जो आ जाएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो ये ले लेते हैं, ये 8000 अलग कर लीजिए और यहाँ 45 का भाग दे दीजिए किनारे। तो आपका आसानी हो जाएगा। देखिए 45 दूनी 90, ज्यादा हो गया, 45 एकम 45, ये 10 में से 5 गया 5, ये बन गया 7 में से 4 गया 3, 1 जीरो उतारा, ये 350 बन गया। देखिए कितनी बार जाएगा, भाग देने की कोशिश करिए। तो 7 बार देते हैं,
7 पना 35 की 5 हासिल का 3, 7 चौक 28, 28 3 31, ठीक 11। तो 10 में से 5 गया 5, 5 और ये बन गया 4 में से 1 गया 3, ये कट गया अभी भी। अभी उतर आया ये वाला 0, तो ये अभी भी 7 बार जाएगा क्योंकि 315 इधर भी है। 10 में से 5 गया 5, ये फिर से 315 ही आएगा। तो ये बन गया 5 और ये बन गया 4 में से 1 गया 3 यानी 35, ये यानी इतने ग्राम बच जाता है। तो कुल जो इतने आए, क्योंकि बक्से तो टुकड़े में तो आएंगे नहीं, ये सारे बक्से ऐसे आएंगे। तो संख्या कितनी आ गई? 177। तो हम लिखेंगे 177 बक्से ये उस वैन में लादे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दशमलव वाला भाग नहीं इस्तेमाल करना है हमको, केवल ये वाला शेष वाला नहीं रखना है, ये संख्या रखेंगे। बात समझ में आ रही है? अब लेते हैं हम 11वां। अब 11वां प्रश्न लेते हैं कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ठीक है, यानी कि घर से बच्चे का स्कूल जो है 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार, 2 बार का मतलब क्या हुआ? एक बार आएगा तो एक बार घर जाएगा, तो आना जाना 2 बार हो गया। ठीक है ना, तय की जाती है। तो एक बार आ रहा है 1 किलोमीटर 875, तो लौटेगा भी 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो 6 दिन में कितनी दूरी तय किया है ये बताना है। तो शुरू करते हैं। तो कुल दूरी विद्यार्थी स्कूल से घर की दूरी, तो स्कूल से घर की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर और 875 मीटर। देखिए, जब 2 प्रकार के पैमाने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? एक पैमाने में बदलना पड़ता है। और एक पैमाना बनेगा कैसे? 1 किलोमीटर को मीटर में बदल लीजिए हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितना? 1000 मीटर, और 875 और, तो 1000 और ये 875 यानी कि 1875, ये कितना बन जाएगा? मीटर। तो इससे क्या होगा कि हमें काम करने में आसानी हो जाती है। तो ये तो एक बार आ गया, अब वापस भी जाएगा, तो 2 बार हो गया ना, आया और फिर गया 2 बार। तो इसमें क्या करें? यह दिन 2 बार में, इतनी तो कुल दूरी है, तो 2 बार में तय की गई दूरी, 2 बार में तय की गई दूरी। तो जितना आया है उतना जा ही रहा है, तो क्या कर रहे हैं उसको? मतलब आना और जाना दो, या तो 2 बार जोड़ दिए, 2 बार तो या गुणा कर दीजिए। तो 1875 में 2 का गुणा कर दीजिए, 2 बार हो गया। तो 2 पंचे 10 की 0, हासिल का 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हासिल का 1, 2 1 कम 2 और 1 3। ये सब काहे में आ रहे हैं? मीटर में। क्यों? क्योंकि हमको एक ही प्रकार का पैमाना बना के हल करना है। मिक्स पैमाने करने में उत्तर गलत होने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना, हालांकि बाद में आपको मिक्स भी पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी आपको ऐसे अलग अलग करने हैं। तो आप बोल रहे हैं 6 दिन में विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी, तो 2 बार में, तो ये तो 1 दिन में आया और गया, यानी 1 दिन की दूरी है। 2 बार में तय की गई दूरी यानी 1 दिन की दूरी, यानी ऐसे लिख लीजिए 1 दिन में तय दूरी। 2 आएगा जाएगा तो ऐसे ही ना, 1 दिन में ही तो हो गया, 1 दिन में आया 1 दिन गया। तो अब कुल कितना कर रहे हैं? 6 दिन में। तो अब हमको निकालना है 6 दिन में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। अब क्या करिए? इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, तो कुल दूरी निकल आएगी। तो 3750 मीटर में 6 का गुणा कर देते हैं। तो शुरू करते हैं। 6 0 0, 6 पंचे 30, हासिल का 3, 6 सत्ते 42, 3 45 की 5, हासिल का 4 और 6 3 18, 18 4
22 इतने क्या है, ये मीटर हैं। तो कुल दी गई दूरी, चूंकि हमारा प्रश्न किलोमीटर और मीटर में है, तो हम भी इसको अब मीटर को किलोमीटर में बदल देते हैं। तो जब किलोमीटर बदलेंगे तो क्या करते हैं, जितने यहाँ पर दशमलव आ रहे हैं 3, तो ये मीटर में बदल देते हैं और इसको जो है किलोमीटर में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो 22,000 मीटर आ रहे हैं तो ये 22 किलोमीटर बन जाएंगे और 500 मीटर ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है ना, यानी 1000 का भाग देंगे तो यहाँ क्या दशमलव आ जाएगा, तो ये जो है किलोमीटर में बदल जाते हैं और ये मीटर में। जैसे इसको इधर बदला था उसको वापस इस तरह, क्योंकि जवाब इसमें किलोमीटर मीटर में एक साथ, तो हमें भी एक साथ लिखना पड़ेगा। अब लेते हैं इसी का 12वां नंबर। अब ये 12वां लेते हैं। अब एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है। फिर यहाँ मिक्स पैमाने हैं, हमको एक में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखना है। अब 25 मिली धारिता वाले गिलासों में, मतलब कितने गिलासों में इसे भरना है, यानी कुल ऐसे दही है, मान लीजिए ऐसा एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें दही भरी है और उसको छोटे छोटे गिलासों में डालना है। तो एक बर्तन, एक गिलास में 25 मिली ही डालना है। तो अब ये बताना है कि कुल कितने गिलास भर सकते हैं, ऐसा जवाब है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो एक बर्तन में, बर्तन ही बना दे कि देखिए ऐसे बर्तन होता है ना, ऐसा ऐसा, इसमें ये दही है, ये देखिए, ये यहाँ पर हमारा ये कोई बर्तन है, यहाँ भरा हुआ है दही। ये बना है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, यानी कि 4500 मिली इतनी दही है। और गिलास कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ऐसे ऐसे। ये इसमें आना है 25 मिली, 25 मिली दही आना है, ऐसा। ठीक है ना, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको समझने के लिए। तो चलिए, बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता, बर्तन में मतलब कितना दही है, वो है 4 लीटर और 500 मिली। मिली का मतलब मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको बना दीजिए, किसमें बना देते हैं, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो 4 लीटर में 4000 मिलीलीटर प्लस 500 ये मिली, तो ये बन गया 4500 मिलीलीटर। मिलीलीटर को एक साथ मिली में बदल दीजिए। ठीक है, और गिलास की धारिता, ये तो बर्तन की धारिता थी, अब गिलास की धारिता निकाल लीजिए। तो गिलास की धारिता, धारिता मतलब उसके अंदर कितना सामान आएगा, कितना भरा जा सकता है, धारण कितना करता है, तो वो है 25 मिली। अब इसमें से इसमें भरना है, तो इस टाइप के कितने गिलास भरे जा सकते हैं, भरना कुल इतना ही इतना है। तो क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे दीजिए, यानी कि कितने गिलास भरे जा सकते हैं, तो गिलासों की संख्या, गिलासों, कौन से गिलास भरे जाने वाले, भरे जा सकने, भरे जा सकने वाले गिलासों की संख्या। कैसे निकालेंगे, बर्तन की धारिता में गिलास की धारिता की भाग दे देते हैं। जो बर्तन की धारिता थी, बर्तन की धारिता में एक गिलास की धारिता की भाग दे देते हैं, एक गिलास की धारिता का भाग दे दीजिए। तो ये था 4500 और ये था 25। अब एक काम करें, इसका यहाँ भाग दे दीजिए किनारे, तो आसानी रहेगी। ये आ गया 4500 और में ये 25 का भाग दे दीजिए। चलिए, तो 25 एकम 25,
ये हो गया 0 और ये हो गया, और कितना हो गया, 4 में से 2 गया 2, ठीक। फिर ये एक 0 उतारा तो 25 अट्ठे 200, तो 25 छक्का, तो सीधे सीधे 200 आया ना, तो 25 अट्ठे 200, तो 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, ये 25 अट्ठे 200 हो गया। ये भी कट गया, ये भी कट गया, अभी 0 है तो एक 0 यहाँ जाएगा, 25 0 0, ये भी कट गया। तो कितना आ गया, 180 गिलास। 180, ये जो संख्या है ये वाली, ये लिख देना है। 180 गिलास हमारे इस बर्तन से भरे जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।